प्रदर्शन बना हथियार। आज बात इसी पर करेंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जहां विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन कर सरकार के विरुद्ध जनमानस में माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि कांग्रेस का फोकस सरकार को घेरने से अधिक कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के समक्ष कांग्रेसियों को सक्रिय करने की चुनौती है, क्योंकि प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणाम सबके सामने हैं। ऐसे में उपचुनाव में यदि कांग्रेस शिकस्त का सामना करती है तो क्या कार्यकर्ताओं की फौज फिर से खड़ी कर पाएगी? कांग्रेस प्रदर्शनों को अपना मुख्य हथियार बता रही है, तो कांग्रेस के इस प्रयासों को बीजेपी फुस्सी बम बता रही है। प्रदेश में नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू किया था। इसके बाद से कांग्रेस और उसके फ्रंटल संगठनों द्वारा लगातार सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगस्त में ही प्रदेश कांग्रेस ने उज्जैन, इंदौर, सागर, मुरैना, छतरपुर, भोपाल और भिंड समेत 10 जिलों में अपनी सक्रियता दिखा चुकी है। भोपाल में कांग्रेस का 9वां प्रदर्शन देखने को मिला। आरक्षण में कोटे के मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश भर में नारी न्याय आंदोलन करेगी। इसके जरिए कांग्रेस ने ग्रामीण स्तर तक महिलाओं को जोड़ने की रणनीति बनाई है। इसके अलावा देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में भी प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। कांग्रेस ने महिला अपराधों के बढ़ते मामलों, महंगाई, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला आरक्षण, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के इस प्रयास पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनाते हैं आपको नेताओं की प्रतिक्रिया। के जनादेश को स्वीकारते हुए एक मजबूत विपक्ष की सशक्त भूमिका के रूप में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की आवाज़ को मुखरता के साथ में उठा रही है। जो मध्य प्रदेश की जनता की मूल समस्याएं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बढ़ता भ्रष्टाचार है, इन सभी विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी निरंतर सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है। हमारे कार्यकर्ता संगठन को एकजुट करके पूरे मध्य प्रदेश में जनता के हितों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, जिनने वादे किए थे मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं से, किसानों से, वो अपने वादों से पूरी तरीके से उनका पालन करने में विफल साबित हुई। उन वादों की याद दिलाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की जनता के साथ में बार बार सरकार से लड़ाई लड़ रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है। परंतु आज हकीकत यह है, हमारा बजट पूरी तरीके से खाली हो चुका है, निरंतर कर्जे लेने पड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है, जो दिखावा कर रही है अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का, तो मैं समझती हूँ कि जो कांग्रेस ने भारत के साथ 70 सालों में किया, मैं समझती हूँ भारत को पीछे धकेलने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए जिस तरीके से काम कर रही है, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रही है, ये कुछ हासिल नहीं करने वाली है, बल्कि इनका जो धरना प्रदर्शन है वो असफल होगा। और इन्हें अपने आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए। इन्हें आत्ममंथन करना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए। और इसके अलावा कार्यकर्ताओं को ये भी सिखाना चाहिए कि किस तरह राष्ट्र की सेवा की जाती है, देश की सेवा की जाती है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने कार्यकर्ताओं को गढ़ने के लिए राष्ट्र सेवा का पाठ पढ़ा। और चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देता हूं। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और मेरे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनका भी परिचय आपसे कराता हूं। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सत्येंद्र जैन जी आपका। जतिंदर पाल सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिंदर जी, आपका भी बेहद स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में, इस पूरे चर्चा में विश्लेषक की भूमिका में हमारे साथ सुरेश शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी से है, यानी सत्येंद्र जैन जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन फुस्सी बम है? देखिए अमनदीप जी, कांग्रेस और कांग्रेस जैसे जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। और अगर चुनाव आयोग जितने भी दलों को अनुमति देता है, सब अपना अपना आंदोलन या जो कार्य राजनीतिक संविधानिक सीमाओं में करने के लिए सब स्वतंत्र हैं। क्योंकि कांग्रेस का फुस्सी बम इसलिए लगता है क्योंकि कांग्रेस जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी विफलताओं को ढकने का काम कांग्रेस करना चाह रही है। या कांग्रेस जब 29-0 से सांसद विहीन धरती हो जाती है मध्य प्रदेश की कांग्रेस के लिए, और वही जीतू पटवारी कहते हैं कि
हम 20 से भी ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं, दम्भ भर रहे थे वो। तो कांग्रेस को का फुस्सी बम भी कहेंगे। और जिस प्रकार से उपचुनाव भी हुए या पहले विधानसभा चुनाव हुए, तो 163 सीट दी, जो राहुल गांधी कह रहे थे मध्य प्रदेश में 150 सीट आएंगी कांग्रेस की, और कांग्रेस के फूल सिंह भरैया तो कह रहे थे कि बीजेपी की 50 सीट आएंगी, कांग्रेस की 180 सीट आ जाएंगी। फिर मुंह काला कराया था। तो ये अपनी विफलताओं को ढकने के लिए ये लोग काम करना चाहते हैं। जीतू पटवारी जी को त्याग पत्र ना देना पड़े अपने पद से, जिस प्रकार से एक वो असफल पटवारी सिद्ध हुए हैं कांग्रेस के लिए। मतलब सत्येंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जो हैं वो डरे हुए हैं? हाँ, कांग्रेस डरी हुई है भयाग, जो अपने संगठन की लचरता से डरी हुई है, कमजोरी से डरी हुई है। और आपने भी उस बारे में इंगित किया कि कांग्रेस चाहती है कि इस आंदोलन से उसको कुछ लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके कांग्रेस के कार्यकर्ता जो खुले में कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर वास्तु दोष, को मुझे नहीं पता, वास्तु शास्त्री बताएंगे, लेकिन वो कहते हैं काल सर्प दोष है कांग्रेस के अंदर, मतलब आस्तीन के सांप भरे पड़े हैं। ये कांग्रेस के नेतागण ही कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है। या कांग्रेस में पितृ दोष है, अब जो कई पूजा कराते हैं, लेकिन कांग्रेस में दोष जरूर है। उन दोषों को ढकने के लिए ये कह रहे हैं पितृ दोष इसलिए है, सुन लीजिए, कि इन्होंने कभी सीताराम केसरी जी को धक्के मार के बाहर कर दिया पार्टी से। पीवी नरसिम्हा राव जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, हमने उनकी सेवाएं रही, तो हमारी सरकार को उनको हमने राष्ट्र भारत रत्न देने का प्रयास सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन कांग्रेस ने उनको ठीक है सत्येंद्र जी, जतिंदर जी से भी जान लेते हैं। तो बड़ा आरोप यहाँ पर सत्येंद्र जी ने लगाया है। जतिंदर जी, सवाल आपसे है कि बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया है कि कांग्रेस अपने ही नेताओं की इज्जत नहीं करती, कांग्रेस डरी हुई है, जीतू पटवारी डरे हुए हैं। अब ऐसे में उपचुनाव की डगर कांग्रेस के लिए मुझे तो आसान नहीं लगती। जतिंदर जी, तो आज के जो आंदोलन जीतू पटवारी जी जो जिस नेतृत्व से, जिस पैनेपन से, जिस संघर्षशील तरीके से लड़े, उससे सरकार डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जहां तक रही बात आप कह रहे हो आंदोलन की, तो आप मुझे बताएं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है कि हम लोग उनके जो विफलताएं उनको उजागर ना करें? चाहे वो लाडी लक्ष्मी बहनों का आपने झूठे वादे करके आए कि हम लोग 3000 रुपए 3 महीने में, हर 3 महीने के बाद में उनके खाते में डालेंगे, क्या उसकी आवाज हमने उठाए? सड़कों का हाल आप देख रहे हो, इतनी बेहाल सड़कें हैं, गड्ढे गड्ढे जगह जगह बने हुए, क्या उसका मुद्दा नहीं उठाए? क्या नीट की परीक्षाओं का मुद्दा नहीं उठाए? क्या नर्सिंग घोटाला नहीं उठाए? क्या बिजली के जो बढ़ते हुए बिल आ रहे हैं, क्या उनका मुद्दा नहीं उठाए? आप जगह जगह हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, क्या उस मुद्दों को नहीं उठाए? क्या हम महंगाई का मुद्दा जहां तक है, ये किसी से भी छुपा नहीं है, और इस चीज से हर एक वर्ग इससे प्रभावित है। आपने गैस सिलेंडर की बात करी थी, कितने में 450 दिन की, आज कितना दे रहा है? कांग्रेस के समय में कितना आ रहा था वो भी आप जानते हो। तमाम ऐसी चीजें हैं जो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा, आप मुझे बताएं। जब जनता के वादे खिलाफी आप करोगे, जनता के वादे पूरे नहीं करोगे, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महिलाओं के प्रति भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति अत्याचार इतना है कि आए दिन अखबारों में, समाचार माध्यमों में देखने को मिल रहा है। जहां तक आप कह रहे हो कि जीतू पटवारी जी आज की तारीख में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो साथ में एकजुट कर ही रहे हैं, साथ साथ में जनता की आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ में पूरा जनादेश, उनके साथ में जनता, उनके साथ में भारी समर्थन उनका कर रही है। आए दिनों वो एक न किसी मुद्दे पे वो आंदोलन कर रहे हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उसका आप सड़कों पे देखने को आपने देखा होगा, कितने भीड़ उनके साथ में आ रही है, जनता उनके साथ में दे रही है। तो आप मुझे बताएं कि हम जनता के मुद्दे ना उठाएं? आप जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, क्या वहां पे आप अपने मुद्दे नहीं उठाते हो क्या? मुझे बताएं। हम लोग क्या आपके गुणगान गाते रहे? जो आप धोखा करके, जो वादा खिलाफी करके आप सरकार में आए हैं, क्या वो मुद्दे हम उठाएंगे नहीं? और करूंगा, हमारा काम है सरकार की आंखें खोलना। चलिए, बिल्कुल सत्येंद्र जी, जतिंदर जी, माफी चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं आपकी बातों से सहमत भी हूं। सत्येंद्र जी, मुझे आपसे सवाल करना है, विपक्ष का तो काम ही है प्रदर्शन करना, सरकार की आंखें खोलना, तो फिर बीजेपी को दिक्कत क्यों? प्रदर्शन करना तो बढ़िया बात है ना, ये तो आपको मार्ग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आपने ये काम नहीं किया, आप जनता के लिए काम करिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। आपने जहां तक नेताओं के बारे में बोली, जतिंदर जी आपके पास भी आता हूं। सत्येंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेता है। जतिंदर जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन सत्येंद्र जी कुछ कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, उनसे ले लेते हैं पहले। देखिए अमनदीप जी, हम तो आनो भद्रो कृतवंती, मतलब सारे दिशाओं से अच्छे विचार आएंगे तो हम उसका स्वागत करते हैं और हम उसी दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं।
हम इस भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व मित्र बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और मध्य प्रदेश भी उसी दिशा में अपनी आहुति डाल रहा है। और जिस प्रकार से आपने बात कही, लेकिन कांग्रेस जरूर टुकड़े टुकड़े गैंग है, कांग्रेस जरूर देश को तोड़ना चाहती है। अब जो मेरे मित्र ने जो बातें उठाई, अगर मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन कह रहे हैं कि धोखा देते हैं। अरे भैया, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में अगर बात करें तो हमने 2003 से आज 2024 चल रहा है और 2028 तक यहाँ मध्य प्रदेश की उसी भगवान रूपी जनता ने 25 साल के लिए हमें लगातार बिठाया है, सत्ता दी हुई है। और लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है। तो उस जनता ने हमें ऐसे नहीं दिया। अगर हमने धोखा दिया होता तो हमें वो बेरोजगार कर देती, और हमने इतना रोजगार दिया है। ये तो कहते थे कि बेरोजगारों को 4,000 रुपए देंगे, एक बेरोजगार को 4 रुपए नहीं दे पाए। हमने 125 लाख, गिन लीजिएगा अमनदीप जी, 130 लाख, क्षमा चाहता हूं, 130 लाख मध्य प्रदेश के नागरिकों को लगभग 80,000 करोड़ रुपए, 100-200-500 करोड़ नहीं, 80,000 करोड़ रुपए की सहायता भी उनको दी हुई है मुद्रा योजना के द्वारा, और भी उद्यम की अनेक योजनाओं उनके द्वारा। ऐसे हमने मध्य प्रदेश की जनता को रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां भी दी हैं, 2 लाख के आसपास नौकरियां दी हैं, और 50,000 से ज्यादा तो शिक्षकों की भर्ती भी हमने सरकारी उसमें की हुई है। लेकिन अब कांग्रेस बेरोजगार हो गई है। कांग्रेस देखिए 29 शून्य हो गए, एक भी सांसद नहीं कांग्रेस का। कांग्रेस ठलुआ हो गई है। अगर बुंदेली भाषा में कहें, एक बड़ा अच्छा शब्द है, उसको गाली ना समझे, ठलुआ या निकम्मा। तो निकम्मा किया है, निकम्मा किया, एक अच्छा गाना भी है, गीत भी है फिल्म इंडस्ट्री में। तो इस जनता ने कांग्रेस को किया है निकम्मा। तो हमने उसी जनता की पूजा की है, अनेक योजनाओं के द्वारा मध्य प्रदेश का कल्याण करने का काम किया। हम मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस अब बेरोजगार हो रही है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती है मनदीप जी। कांग्रेस ठलुआ हो रही है तो बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस निकम्मी हो रही तो कुछ नहीं कर सकती। और जो महिला अपराध की बात मेरे मित्र कह रहे थे, तो इनके मुंह से शोभा नहीं देता है। मुंह और मसूर की दाल हो जाता है। एक मुहावरा है हमारे हिंदी भाषा में। जवाब मिल गया है सत्येंद्र जी, जवाब मिल गया है। जतिंदर जी कुछ कह रहे हैं, मैं फिर से वापस आ जाऊंगा आपके पास। जतिंदर जी कुछ कह रहे हैं, जतिंदर जी कहिए। मैंने इन्होंने जो पहले वाले वक्तव्य में इन्होंने एक बात करी थी कि नेताओं के मान सम्मान नेताओं को तो पहले ही पद त्याग करना चाहिए। उनके ऊपर एफआईआर हुई है, ये अपराधियों का संरक्षण करने वाले। कहाँ है वो कांग्रेस? चलिए ठीक है सत्येंद्र जी मैं आपके पास आता हूं, आपसे भी बात कर लेंगे। जतिंदर जी कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। सत्येंद्र जी, जब आपका समय आया था तो मैंने बोला नहीं है, मैं बोल सकता हूँ, आगे समय आएगा। मगर अगर आप भी मेरे बात धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो मैं भी सुनूंगा, है ना। तो कृपया आप सुने, तब उसका जवाब। जब तक आप सुनेंगे नहीं, जवाब कहां से देंगे आप? मेरा कहने का मतलब है, आपने जो बात करी है नेताओं की, मैं उस बीच में मैं एक बात आपको अधूरी बात रह गई थी कि जो आज अडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी का, तमाम नेताओं के साथ में इन्होंने कितना उनका मान सम्मान किया है, पूरी दुनिया देख रही है। समझ में आई? जहां तक आप बोले अपराधियों को संरक्षण देने की बात कर रहे हो, कौन सा ऐसा मुद्दा मुझे एक बताएं कि जिसमें अपराधियों को संरक्षण देने की बात हो रही है। आप तथ्यों से बात करें। हमें कांग्रेस ने हमेशा ये बात का उसके पक्षधर रही है कि अपराधियों को उनकी सजा मिले। कभी भी अपराधियों को साथ नहीं दिया। कांग्रेस हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, ऐसे नहीं है। आज भी हम दमखम के साथ में सड़कों पर उतर के जनता के बीच की आवाज उठा रहे हैं। आप मुझे बताइए, 30 साल में आज आप भी रोड पे चलते होंगे, आप बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड आज कहां पहुंचा हुआ है? बुंदेलखंड में कितना विकास हुआ है? आप मुझे बताइए। आपने बोला कि इतने युवाओं को रोजगार दिया, इतने लोगों को रोजगार दिया होता तो ये लोग बाग बेचारे सड़क पे घूम रहे हैं, ये फिर क्या बाहर के प्रदेश के आए? जतिंदर जी मेरा सवाल है आपसे। जतिंदर जी मेरा सवाल है आपसे, क्या प्रदर्शन के दम पर मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को कांग्रेस जीत सकती है? लगता है आपको इस बार कि कांग्रेस वापसी करेगी, कांग्रेस को सीटें मिलेंगी? वाशिंगटन से अच्छी सड़कें, ये केवल ख्वाब देखते हैं, वो बताते हैं। जमीनी हकीकत पे आप देखें, चाहे वो किसी भी प्रदेश के कोने में हो, चाहे पुल हो, रोड हो, आप बताएं उसकी हालत क्या है? आपने क्या विकास करा, ये बताएं जनता को। जो जहां आपने बोला झूठे वादे, क्या आपने लाडली लक्ष्मी बहन योजना के अंतर्गत आपने बोला था कि नहीं बोला था कि 3 महीने के बाद में हम इनको 3,000 रुपए देंगे? पहले आप मुझे उस चीज का जवाब दे, बोला था या नहीं बोला था? जवाब दीजिए सत्येंद्र जी, जवाब दीजिए। जतिंदर जी के सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मैं सब जवाब दे देता हूँ। जतिंदर जी धैर्य से सुनिएगा, मैंने बड़े धैर्य से सुना आपको। देखिए, कांग्रेस तो
सिर्फ और सिर्फ जब सत्ता में रहती है तब अपनी तिजोरियां भरती है, भ्रष्टाचार करती है, और जब सत्ता से बाहर होती है तो ये बरगलाने का काम करती है। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, तो जीतू पटवारी जी सुन लें, और जीतू पटवारी जी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, जतेंद्र पाल सिंह जी उसके उनके प्रवक्ता हैं, ठीक है, तो जीतू पटवारी जी और उनको सुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो उन बहनों का सम्मान कर रही है, और इस बार अभी हमने 1500 रुपए दिए, 1250 रुपए दे रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में दे रहे हैं, उनके पोल के में नहीं रख रहे। इन्होंने फिर जो महिला अपराध किया था, जीतू पटवारी ने कहा था कि पुरुष जो है दारू पी के सो जाते हैं आदमी, और महिलाएं 200-500 रुपए लेके पोल के में रख लेती हैं। पूरी मानव जाति में हमारे पुरुष बंधुओं को और हमारी नारी जाति जो है उनको लज्जित करने का काम जीतू पटवारी ने किया था। आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, हम मध्य प्रदेश की लगभग 1.25 करोड़ बहनों के लिए उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं हर माह राशि, और हम लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हम माताओं बहनों को दे चुके। ये बार बार कहते थे योजना बंद कर देंगे, योजना बंद कर देंगे, अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। आप देखिए चलेगी, और हमने जो बात जो किया है, जो कहा है, वो हम 3,000 तक देंगे, हर जगह दे रहे हैं। और कब जो देंगे? बातें कांग्रेस बता अपराधियों की सकते हैं पार्टी है, सत्येंद्र जी, तो मैं कहूंगा कब तक दे देंगे, कब तक दे देंगे सत्येंद्र जी, बता दीजिए। देखिए, हमने जब बात की थी तब हमने कहा था कि हम हर 6 महीने में या हर 1 साल में, मतलब 5 साल के अंदर देने की बात है 3,000 रुपए। जब इस शासन में वर्ष 2028 आएगा तो 2028 तक आते आते 3,000 रुपए मिलेंगे। हर बार हम 250 रुपए बढ़ाएंगे, और ये पूरा दिया था। आप कांग्रेस सुन ले कि हमने खोल के में नहीं रखा किसी माता बहनों की, जो माताओं का अपमान किया है इन्होंने, हमने डीबीटी के माध्यम से दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। चलिए, बिल्कुल सत्येंद्र जी, जतिंदर जी, आपके पास आऊंगा मैं। वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में हमारे साथ सुरेश शर्मा जी भी हैं, जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास इसलिए बहुत लेट से आ रहा हूं कि मैं चाहता था कि आप दोनों प्रवक्ताओं को ध्यानपूर्वक सुने। आपने दोनों प्रवक्ताओं को ध्यानपूर्वक सुना है। अब पत्रकारिता के नजरिए से सार क्या कुछ निकलता है, क्योंकि उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस के लिए डगर कितनी मुश्किल, ये आपसे जानेंगे। कर्जा कहां से कहां तक पहुंच चुका है। चलिए ठीक है, जतिंदर जी कुछ कह रहे हैं। जतिंदर जी कहिए आप। मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि 5 साल का वादा, 3 महीने का वादा किया था कि अभी हम 3 महीने बाद में 3-3 हजार रुपए हर महिला के खाते में डालेंगे, और आज की तारीख में भी जो ये पैसे डाल रहे हैं वो हर महीने इनको 2,000 करोड़ रुपया अलग से कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये हमने इतना करा उतना के, जो भी पैसे का खर्चा हो रहा है वो विज्ञापन पे जा रहा है, हर माह इनको अलग से कर्जा लेना पड़ रहा है। आज आप मुझे बताएं कर्जा कितना था आपका जब आपने सरकार ली थी, और आज कर्जा कहाँ है, वो पैसा गया कहाँ? विषय जो है उस पे चलो, उस पर भी दे देंगे जवाब। प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सालों साल हो गए, उनको खत्म नहीं हो रहे हैं। तमाम भ्रष्टाचार आपके राज में हो रहा है। भैया, अगर सुरेश भाई साहब से पूछवाइए, कहाँ बात कर रहे हैं? आज अपराध की बात हो रही, कांग्रेस अपराधग्रस्त है। कांग्रेस में समीर उल्ला खान साहब भाई साहब हैं, वो सेंधवा नगर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, समीर खान इलियासी जी, और रुकैया भी उनकी पार्षद थी। वहां दंगा हुआ था, उन पे आरोप लगा था। खरगोन दंगा हुआ था, समीर उल्ला खान कांग्रेस के नेता हैं जिनको भाई साहब कहते हैं, वो थे। और यहाँ पर शाहपुर में जो हुआ, कोई अपवाद, हमारे पास में बहुत लंबी लिस्ट है, उसके लिए 1 घंटा डिबेट अलग से कर लेंगे। आपके भारतीय जनता पार्टी RSS, मुझे भी लगता है जतिंदर जी, मुझे भी लगता है कि मुद्दे पर वापस आ जाना चाहिए। मुद्दे से भटक गए हम लोग। तो आप अगर चलिए, सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में। सर, मैं सबसे लेट आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आपने दोनों प्रवक्ताओं को ध्यानपूर्वक सुना होगा। अब सार कुछ निकलता है, क्योंकि उपचुनाव होने हैं, प्रदर्शन के दम पर ये चुनाव तो लड़ रही कांग्रेस, लेकिन डगर उसके लिए कितनी मुश्किल, और मध्य प्रदेश में अभी क्या कुछ देखना बाकी। मैं आपके चैनल पर प्रवक्ताओं का जवाब देने के लिए नहीं बैठा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं प्रवक्ताओं को इतना गौर से नहीं सुनता, क्योंकि ये अपनी पार्टी की बात करते हैं, तो इनके बारे में मैं क्या बोलूंगा। तो इसलिए एक तो मैं पहली आपके चैनल पर स्पष्ट बोलूं कि मैं 15 मिनट तक वेट नहीं कर सकता। आप मुझसे जो राय लेना है, मेरे से जो जानना है, वो मुझसे सवाल पूछ लीजिए। मैं प्रवक्ताओं के ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग खपाता नहीं। बिल्कुल सर, आपके पास देर आने का रीजन यही था कि आपसे एक सार समझे, निष्कर्ष समझे, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक की भूमिका में है। मैं माफी चाहूंगा सर आपके पास लेट आने के लिए, लेकिन सर प्लीज मार्गदर्शन करें। अब सार क्या कुछ निकलता है उपचुनाव को लेकर, ये आपसे जानेंगे सर। देखिए, 2 उपचुनाव होना है अभी, एक विजयपुर और एक बुधनी।
दोनों उपचुनाव में जो रामनिवास रावत जी हैं वो अपने आप में प्रभावशाली हैं और बुधनी भाजपा की सीट है, इसलिए वहां कितना ही मशक्कत कर लीजिए, इस दोनों चुनावों में कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। जो चुनाव वर्तमान स्थिति में है, रामनिवास रावत को टिकट मिलना ही है, वो जीतेंगे, और बुधनी से जिसको शिवराज जी कहेंगे वो जीतेंगे, क्योंकि उनका अपना प्रभाव है। इसलिए बहुत ज्यादा इस पे नहीं है। मैं इतना जरूर मानता हूं कि जो जीतू पटवारी साहब प्रदर्शन करके जनता में जो एक प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छा प्रयास है, और इस प्रकार के प्रयास विपक्ष को करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि इस प्रकार के प्रयास करने के बाद कांग्रेस थोड़ा बहुत दमदारी से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेगी। एक बात अपनी जगह एक दूसरी है कि जीतू पटवारी साहब मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया अभी तक, ये उनके प्लस नहीं जा रही है। जनता मुद्दों को समझने की कोशिश कर रही है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो अच्छी बात है, और विपक्ष को यही करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की प्रशंसा करने के लिए राजनीतिक काम नहीं कर रही, वो अपनी बात को उठाएगी, जनता के बीच में लेके जाएगी, और जनता की समस्याएं जो हैं वो उठा करके सरकार को उसके लिए प्रेरित करेगी। मुझे लगता है ये एक सही दिशा में कदम है, जो लंबे समय पहले होना चाहिए था। जीतू पटवारी साहब ने किया है, अच्छी बात की है। सर, प्रदर्शन करना तो बिल्कुल हर किसी का अधिकार। अब ऐसे में जब बीजेपी है वो कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है, फुस्सी बम कह रही है उसे, जबकि विपक्ष में प्रदर्शन करने का अधिकार जो है वो सभी को है, ऐसे में इसको आप अपने नजरिए से कैसे देखेंगे सर? अमन जी, किसी भी राजनीतिक पार्टी के आंदोलन को फुस्सी बम कहना एक प्रकार से सत्ता का अहंकार है। मुझे लगता है इस प्रकार के सत्ता के अहंकार से बचना चाहिए। मुझे वो याद है वो दिन जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और प्रदर्शन करती थी, तो कितने बाई कितने का ग्राउंड है और उसमें कितने बाई कितने में कितने आदमी बैठते हैं, वो करके आंकड़े जारी होते थे। इसलिए मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के आंदोलन को ये कहा जाए, और जब विपक्ष आंदोलन करता है तो सरकार को दिशा देता है। मैं तो एक बात और कहता हूं कि केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन में राजनेताओं को निशाना बनाया जाना इतना भर नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को भी निशाना बनाया जाना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी पर पहले विधानसभाओं का डर होता था कि विधानसभा में विपक्ष के लोग सवाल पूछेंगे, हम जवाब देंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा के सत्र का समय घट गया, उसके कारण अधिकारी जो है वो बेलगाम हो गया और अनरिस्पॉन्सिबल हो गया, क्योंकि वो जवाबदेह नहीं है। सरकार और अधिकारी के बीच में समन्वय है, विपक्ष जो है सवाल नहीं पूछ पा रहा और उनके खिलाफ आंदोलन नहीं होते। इसलिए गंभीर चिंताओं के साथ लोकतंत्र को यदि संरक्षित रखना है तो सत्रों का समय बढ़ना चाहिए, और सत्ता के ऊपर दबाव बनाने के लिए विपक्ष का आंदोलन होना चाहिए। इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इतने लंबे समय की भाजपा की जो सत्ता है, यानी कि 25 बरस का, हमारे सत्येंद्र बता रहे थे कि 25 बरस की जिम्मेदारी मिल गई है, यानी 25 बरस में तो 2 पीढ़ियां निकल जाती हैं, और 2 पीढ़ियों की यदि सरकार दी है और वो विपक्ष के आंदोलन को यदि फुस्सू कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है, बड़बोलापन है, या न जाने क्या है। तो चलिए, बिल्कुल सत्येंद्र जी, आपके पास रुक करूंगा वापस। सत्ता का अहंकार है आपको, बीजेपी के नेताओं को अब सत्ता का अहंकार हो गया, इस बात का अहंकार है कि 25 साल में मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है? नहीं, अहंकार नहीं है। मैंने, चूंकि आपने कहा और इन्होंने कहा था बेरोजगार, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और हम लोग तो क्या हमेशा जमीन पे रहने वाले लोग हैं, और मैंने जो हमें रास्ता दिखाते हैं, पाथे देते हैं, कहीं कुछ कमियां रहती तो हम करेक्ट भी करते हैं। तो देखिए, लेकिन वो जो बात कही 25 साल से आ रहे, हर बार हमने कोई ऐसा तो नहीं तानाशाही स्थापित कर दी हो, हर बार चुनाव हुए, हर बार भगवान रूपी जनता हमें जिता रही है, तो कहीं ना कहीं हम धरातल पर हैं। जनता के हृदय प्रदेश को हमने जीता है, उनकी विभिन्न योजनाओं के द्वारा आराधना की। अब कांग्रेस अपराधी है। देखिए, कल की घटना बताऊं, कांग्रेस का ट्विटर हैंडल आप देखेंगे, उस पर उन्होंने ट्वीट किया कि एक दलित महिला के साथ में भाजपा के लोग अपराध कर रहे हैं, और वो दलित महिला को सतना में झंडा, सरपंच को झंडा नहीं फहराने दिया 15 अगस्त का, तो वो दलित महिला नहीं है, पहली बात तो। लेकिन कांग्रेस जो है ना, दलित करती है, अब वो ओबीसी वर्ग से आती है, वर्ग संघर्ष कराना चाहती है। वो कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी को 2 वर्ष की सजा हो चुकी है, अपराधी उनको निचले कोर्ट ने दिया, उनके साथ 5-6 नेताओं को और दिया कांग्रेस के। अभी विपिन वानखेड़े जी को भी सजा, और विवेक त्रिपाठी जी को 2-2 साल की सजा बताई हुई है, और इसी प्रकार से कुणाल चौधरी हैं या राहुल भैया हैं, उनको भी कोर्ट उठने तक की सजा दी। तो दंडित किया जा रहा है, कांग्रेस में अपराधी भरे पड़े हैं। और मैं वही कह रहा हूँ, शहजाद अली जो हैं,
वो जो शहजाद जी हैं वहाँ अपराधी हैं, छतरपुर में कांग्रेस ने क्यों नहीं निकाल के बाहर किया? उस पर अपराध को संरक्षण करती है। इतनी बड़ी घटना हुई, आपको अगर नहीं सोचता तो मध्य भारत में न्यायालय में जाते, लेकिन नहीं, आपने चलिए थाने ठीक में वो है, थाने ठीक है, समय कम है, समय कम है। जतिंदर जी कुछ कह रहे हैं, जतिंदर जी कहिए, अपनी बात रखिए। मैंने इनको बताया कि मेरे 25 साल को ना रटे, ये बीच में हमें भी जनादेश मिला था 2018 में, जिसका कि इन्होंने जनादेश का वो करके इन्होंने हमारे यहाँ से तोड़ फोड़ करके किसी तरह से दबाव में कर लेके या प्रलोभन दे के यहाँ से करके, तो जनादेश इकट्ठा 25 साल का नहीं मिला था। उन 15 महीनों में भी हमारी सरकार द्वारा किसानों के अनेकों किसानों के ऋण माफ किए गए। आपने विवेक त्रिपाठी, विपिन वानखड़े की बात कही, आप जाके पता करें उनको उनकी धरना प्रदर्शन में उनकी जो सजा हुई है उसमें हुई है, ना कि किसी लूटपाट डकैती में, इसमें नहीं हुई है, राजनीतिक मामले में हुई है। चलिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहिए, समय भी हो चुका है। आप 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में सुरेश शर्मा जी जुड़े हुए थे। सुरेश शर्मा जी बहुत धन्यवाद आपका। जतिंदर पाल सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। जतिंदर जी आपका भी धन्यवाद। और सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो आज की ये जो चर्चा है, प्रदर्शन बना हथियार, इसमें कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और सत्ताधारी बीजेपी को घेरने का लगातार जोर आजमाइश कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। 2 जगह पर उपचुनाव होने हैं। अब ये नतीजे बताएंगे कि जनता किसे अपना सरदार चुनती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।